पोप फ्रांसिस, एक युग का अंत। पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं रहे। पास का सोमवार 21 अप्रैल 2025 को सुबह 7:35 में उन्होंने अपने वाटिकन स्थित निवास संत मर्था में अंतिम सांस ली। 88 वर्ष की उम्र में यह महान आत्मा प्रभु के घर लौट गई। सुबह 9:45 में प्रेरितिक चैम्बर के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फैरेल ने यह दुखद घोषणा की। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे गहरे दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय संत पापा फ्रांसिस का निधन हो गया है। उनका पूरा जीवन प्रभु और कलीसिया की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने हमें सिखाया कि सुसमाचार के मूल्यों को कैसे निष्ठा, साहस और प्रेम के साथ जिया जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो समाज के सबसे हाशिए पर हैं। आज हम उनके जीवन और उदाहरण के लिए गहराई से आभारी हैं। बीते कुछ महीनों से पोप फ्रांसिस का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। ब्रोंकाइटिस के कारण उन्हें 14 फरवरी को अगोस्तिनो जेमेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति धीरे धीरे और जटिल होती गई और 18 फरवरी से उन्हें द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज दिया जा रहा था। 38 दिन बाद वे वापस संत मर्था लौटे, लेकिन उनका शरीर अब और संघर्ष नहीं कर सका। पोप फ्रांसिस, जिनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था, ने 1957 में अपने देश अर्जेंटीना में एक फेफड़े की सर्जरी करवाई थी। उस समय से लेकर जीवन के अंतिम दिनों तक वे श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। नवंबर 2023 में बीमारी के कारण उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी रद्द करनी पड़ी थी। अप्रैल 2024 में उन्होंने स्वयं संत पापाओं की अंतिम संस्कार की विधि में बदलाव को मंजूरी दी थी, एक ऐसी विधि जो अब उनके लिए ही पहली बार प्रयोग में लाई जाएगी। इस नई विधि के अनुसार मृत्यु की पुष्टि उस कमरे में नहीं बल्कि प्रार्थनालय में की जाती है। फिर पार्थिव शरीर को तुरंत ताबूत में रखा जाता है। यह समय एक सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है। प्रेरितिक धर्म विधि प्रमुख महाधर्माध्यक्ष डिएगो रावेली के अनुसार पोप फ्रांसिस ने स्वयं अनुरोध किया था कि उनके अंतिम संस्कार को सादगी से संपन्न किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह एक चरवाहे और मसीह के शिष्य की विदाई है, न कि इस दुनिया के किसी शक्तिशाली व्यक्ति की। हम उनके जीवन, शिक्षाओं और सरलता के लिए कृतज्ञ हैं, और आज जब दुनिया शोक में डूबी है, हम उनकी आत्मा को ईश्वर के असीम प्रेम में सौंपते हैं। पोप फ्रांसिस, आप हमारे हृदयों में सदैव जीवित रहेंगे। शांति में विश्राम करें।